नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। में इस वक्त मौजूद हूँ त्रिलोकपुरी विधानसभा के वार्ड 192 में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अंजना पारचा जी, जो कि आम आदमी पार्टी की सदस्य हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एमसीडी के जो इस समय जो तैयारी चल रही है ज़ोरों शोरों से सभी पार्टियों को लेके, तो आम आदमी पार्टी की क्या इस समय तैयारी चल रही है, इस चर्चा पर आइए बात करते हैं। मैं आपसे सवाल करूँगा, जैसे एमसीडी चुनाव को लेके जो घोषणा हो चुकी है, तो क्या तैयारी चल रही है इस समय मैम आम आदमी पार्टी की? देखो, हमारी पार्टी की तरफ से बहुत अच्छी तैयारियां चल रही हैं। अब से नहीं, काफ़ी पहले से अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम लोग सब तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि देखा होगा कि 15 साल से जो एमसीडी में भाजपा की सरकार बैठी है, उन्होंने सिर्फ दिल्ली को कूड़े के अलावा कुछ नहीं दिया है। 15 साल से उन लोगों ने इतना भ्रष्टाचार एमसीडी में किया। कभी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल होती है, कभी टीचरों की हड़ताल होती है। आए दिन लोग हड़ताल पर बैठे रहते हैं, उनको उनकी सैलरी तक टाइम से नहीं मिल पाती। तो सिर्फ दिल्ली को क्या दिया? सिर्फ कूड़े के पहाड़ दिए 3, जिसके पीछे आज हम एमसीडी चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, मेरा सवाल है मैम, जैसे आप 2007 से 12, फिर 12 से 17 आप कांग्रेस की पार्षद रही, क्या उस समय भी इस तरह की दिक्कतें आती थी? देखो, उस समय दिक्कतें ऐसा नहीं, मतलब नहीं था कि इतनी सारी दिक्कतें हों, क्योंकि उस समय जो थी एमसीडी में कांग्रेस की सरकार थी और उसमें भाजपा की सरकार थी, तो उस समय ठीक चलता था, इतनी दिक्कतें नहीं आती थी। लेकिन चाहे सरकार कोई भी आए दिल्ली में, चाहे कोई भी हो, एमसीडी में कोई हो, जो उसका एमसीडी का हक है उसको मतलब उस समय बराबर होता है। ऐसे ही हमारे अरविंद केजरीवाल जी, जो एमसीडी का पैसा है बराबर पैसा देते हैं, लेकिन इन लोगों को प्रॉपर तरीके से चलाना नहीं आ रहा है एमसीडी को। ये सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त है और कुछ नहीं है। अच्छा, आम आदमी पार्टी मैम जैसे चुनाव लड़ने जा रही है, तो क्या बदलाव होगा इस बार एमसीडी में अगर सरकार बनती है? देखो, बहुत बदलाव होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं कि वो दिल्ली में ही नहीं, जहाँ भी हमारे चुनाव होते हैं, जो वो कहते हैं वो करते हैं। तो हम एमसीडी में भी जो हम लोगों से वादा कर रहे हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी वादा कर रहे हैं, हम उस पर खरा उतरे। दिल्ली सरकार है मैम, जैसे पानी बिजली पे आप जैसे जा रहे लोगों के बीच, किस सरकार ने काम किए पानी बिजली पे, मगर एमसीडी का जो काम है वो अलग उस पे है, साफ़ सफाई पे। तो आप जो मेन जब जा रहे हो लोगों से मिलने, तो किस एजेंडे पे जा रहे हैं मिलके? देखो, हम बिल्कुल सफाई के एजेंडे पे ही जा रहे हैं, क्योंकि हम कहीं भी दिल्ली के अंदर चले जाएं, किसी भी गली में चले जाएं, किसी भी मोहल्ले में चले जाएं, सिर्फ हमें नालियों में इतना पानी भरा मिलेगा, कूड़े के पहाड़ मिलेंगे और कुछ नहीं मिलता है। कोई मतलब जब कर्मचारी बेचारे सैलरी के लिए रोते रहते हैं, आए दिन वो हड़ताल पे रहते हैं। भाई सब जो एक सफाई कर्मचारी है, वो अपने बच्चों के लिए एक सफाई का कार्य करता है, और उनको बच्चों को 2 वक्त की रोटियां, उनका जो पैसा है वो नहीं मिल पाए, तो उनको कैसे, उनका घर कैसे चलेगा? छोटे छोटे उनके बच्चे रहते हैं। जो लोग हमारे रिटायर हो जाते हैं सफाई कर्मचारी, उनका पूरा पैसा नहीं मिल पाता है। बेसिक ये मुद्दे रहेंगे सब। हाँ, ये सारे हमारे मुद्दे रहेंगे। अच्छा, इस समय मैम क्या हालात हैं आपके वार्ड 192 में? हमारे 192 में बहुत अच्छे हालात हैं। हम यहाँ से अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, क्योंकि केजरीवाल जी ने इतने कार्य किए हैं दिल्ली के अंदर कि लोग उनको याद करते हैं, और उनके कार्यों को लेकर हम एमसीडी चुनाव में जाएंगे तो वार्ड में बहुत अच्छा केजरीवाल जी का वो है। आज हर आदमी, हर माँ, हर बहन, हर बच्चा चाहता है कि एमसीडी में केजरीवाल जी की सरकार है। जैसे दिल्ली सरकार के काम अच्छे तरीके से हो रहे हैं, ऐसे ही एमसीडी में भी कार्य हो। अंजना जी, जैसे आप 10 साल यहाँ से काउंसलर रही, तो क्या क्या आपने अपने वार्ड में कार्य किए थे? देखो, मैंने अपने वार्ड के अंदर बहुत कार्य किए थे, चाहे प्राइमरी स्कूल बनाना हो, चाहे बारात घर की बात हो। मैंने अपने 10 साल के कार्यकाल में एमसीडी के स्कूल बनाए, अपने ब्लॉक नंबर 3, ब्लॉक नंबर 6 और ब्लॉक नंबर 7। ये तीनों स्कूल हम लोगों ने बनाए उस समय। और क्या है, बारात घर अपना 3 ब्लॉक में एक समुदाय भवन, और त्रिलोकपुरी जो है, त्रिलोकपुरी विधानसभा जो एक वाल्मीकि बहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर मैंने 10 ब्लॉक में वाल्मीकि चौपाल बनाई लोगों के बीच में। और बाकी सारे तो रोड आप देख लीजिए, त्रिलोकपुरी की नालियाँ देख लीजिए। कोई त्रिलोकपुरी को आज पुनर्वास कॉलोनी नहीं कह सकता। तो जब लास्ट टाइम था मेरा, तो यहाँ पर ढूंढने के लिए कोई कार्य नहीं बचा हुआ था। हम लोगों को मतलब गली गली के लिए भी देखना पड़ रहा था कि हमको अब की बार कौन सी गली बनानी है। तो मैम, इस बार आप टिकट की चुनाव की तैयारी कर रही हैं, तो कैसा परफॉर्मेंस नज़र आ रहा है क्षेत्र को? देखो, हम बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जी चाहेंगी
जो हमारी मैडम यहाँ से सांसद का चुनाव लड़ी थी अतिशी जी, तो उनके नेतृत्व में मैंने ज्वाइनिंग करी थी। अगर वो चाहेंगी जिसको भी मतलब चुनाव लड़ने के लिए मैं यहाँ से बहुत अच्छा चुनाव लड़ूंगी और क्षेत्र के लोग भी चाहते हैं कि हम लोग आएँ। मैम गुजरात चुनाव का क्या लग रहा है आपको? गुजरात में भी चुनाव गुजरात चुनाव में हम बहुत अच्छे मार्जिन से वहाँ पर जीतेंगे और हमारा वहाँ पर मुख्यमंत्री बनेगा। क्या एजेंडा रहेंगे मैम वहाँ पे उत्तराखंड? देखो अब एजेंडे तो वही है जो वहाँ की बेसिक सुविधाएं हैं, चाहे बिजली की हो, चाहे पानी की हो, चाहे बच्चों की शिक्षा की हो। ले लीजिए, आज दिल्ली को देख लीजिए, अब दिल्ली का हर बच्चा कहता है कि हम लोगों को अच्छी शिक्षाएं मिल रही हैं, हम लोगों को अच्छी हेल्थ सुविधाएं मिल रही हैं, हम लोगों के बिल कम आ रहे हैं। तो इन्हीं मुद्दों को लेके हम गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, और एक छोटी सी कोई अपील देना चाहेंगे मैम अपनी जनता में? देखो, मैं तो यही कहना चाहूँगी अपने वक्तव्य के माध्यम से कि आने वाले टाइम में आप अरविंद केजरीवाल जी को एमसीडी में लेकर आओ और हम लोग जो मतलब अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं वो करते हैं। हम एमसीडी में भी ऐसा ही कार्य करेंगे जैसा दिल्ली सरकार में मिलकर कर रहे हैं। तो ये हमारी सीधी बात अंजना पारचा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।